चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। वेलकम टू माय चैनल तपस्वी ठाट। ये लव इज लव का पार्ट 14 है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रियम, तुमने गुड न्यूज सुनी? पता है क्या है आज की न्यूज़पेपर में? व्हाट, क्या है यूंगी? तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि तुम्हारी वेडिंग की न्यूज छपी हो। व्हाट, बकवास बंद करो और देखो, तुम्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। व्हाट, क्या कह रहे हो यूंगी? यस, मैं सच कह रहा हूँ। यू नो व्हाट, 2 ईयर से ये अवार्ड तुम्हें मिलता है और इस बार भी तुम्हें ही मिला है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे तो लगा था कि शायद इस बार मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज मिस्टर चार्ली के साथ जो फाइट हुई वो छोड़ो, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना ये न्यूज़ सुनकर? हाँ यूंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो, तुम स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हो, पर गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरह से स्माइल करते रहा करो। आरम, आपने न्यूज़ पढ़ी? हाँ जीनू, मैंने पढ़ी। हमारे बेटे को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखो ना आयम, पिछले 2 साल से उसे ये अवार्ड मिलता रहा है और इस बार भी। और पता है, इस बार मेरे बर्थडे पर उसे ये अवार्ड मिल रहा है। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। हाँ जीनू, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा बर्थडे है। क्या आरम, आप भूल गए थे कि मेरा बर्थडे है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे जीनू, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ अपना जीनू का बर्थडे? पर इस बार खुशी दुगनी है। एक तो तुम्हारे बर्थडे की और ऊपर से हमारे बेटे को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उसकी खुशी। दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, व्हाट द हेल का ये सब क्या है? पिछले 2 साल से तुम हारते आ रहे हो और इस बार भी हार गए। है कौन ये कीमते जो तुम्हारी जगह पर सारे अवार्ड ले रहा है? तुम भूल गए 2 साल पहले ये अवार्ड मुझे हमारी कंपनी को मिलता आ रहा था, पर जब से मैंने ये कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ी है तब से हमें अवार्ड नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी भाई, पर मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रह रहा है। आजकल तुम बिजनेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये अवार्ड जो आज उस किम तेयंग को मिला है ना, वो जगह पर आज तुम्हें मिलना चाहिए था, जैसे कि 2 साल पहले मुझे मिलता था। लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो काई। सैम भाई प्लीज, आप काई को इस तरह से मत डांटिए प्लीज। वायन, तुम तो बोले ही मत। वैसे भी जब से तुम मेरे भाई की जिंदगी में आई हो तब से इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। कहा पहले काई इंडस्ट्री को सारे अवार्ड्स मिलते थे, लेकिन 2 साल से वो सारे अवार्ड सिर्फ किम तेयंग को मिल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और सैम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। What the hell काई, तुमने कुछ कहा नहीं? तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर गया और तुम शट अप वायन। जो भी कहा सही कहा उन्होंने। What? क्या बोल रहे हो तुम? मतलब तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है? देखो वायन प्लीज, मेरा दिमाग पहले ही खराब है, अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। मॉम, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने न्यूज़ तो पढ़ी होंगी ना? हाँ, मैंने पढ़ी। और इनफैक्ट तुम्हें पता है, परसों के दिन मेरा बर्थडे है और उसी दिन तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ मॉम, आपका बर्थडे और मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई मीन बहुत अच्छी बात है। मॉम देखना, हम आपका बर्थडे इस बार को पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सच में तेयंग, तुम मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करोगे? ऑफ कोर्स मॉम। आपका बर्थडे भला ऐसे ही थोड़ी ना हम सादे से सेलिब्रेट करेंगे। बाय द वे, डैड कहाँ है? मुझे उनको न्यूज़ देनी है। अरे उन्हें ये न्यूज़ पता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए हैं तुम्हारे ये जो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की खुशी मनाने के लिए उनके फ्रेंड के साथ पार्टी करने गए। और मॉम सच कहूँ तो आप दोनों के बिना मुमकिन ही नहीं था। आप तो जानती हैं मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ आप दोनों की वजह से ही हूँ। नहीं तेयंग, तुम अपनी मेहनत की वजह से मेहनत की और इसी का नतीजा ये है। और आज तुम्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से। पर जो भी हो मॉम, आप दोनों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मॉम, मैं तो बातों में पूछना भूल गया, बाय द वे कुकी कहाँ है? उसे इस बारे में पता है? नहीं, वो तो अभी तक हॉस्पिटल से आई नहीं है। व्हाट? वो सुबह से गई और अभी तक आई नहीं। पता है टाइम कितना हो रहा है?
तेयंगो बिजी होंगी, वैसे भी उसने सुबह कहा था कि उसे हॉस्पिटल में बहुत काम है, इसीलिए शायद। पर मॉम टाइम देखा है आपने कितना टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ उसे देखने। बहुत ही ज्यादा काम था पर टाइम का तो पता ही नहीं चला। और आज फोन की बैटरी भी लो है, डैड से बात करनी थी पर बात नहीं हो पाई। अभी अगर इस वक्त घर पर जाऊँ तो उन्हें शायद चिंता हो जाएगी, इसलिए किम मेंशन नहीं जाना। पर वहाँ पर जाकर भी क्या करूँ, उस खड़ूस का मुंह देखना पड़ता है, ढंग से बात भी नहीं करता है वो। ओह, तो तुम ये सोचती हो मेरे बारे में? मिस्टर किम आप? हाँ मैं तुम्हारी फिक्र करके यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया और तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। वाह, आई एम सॉरी मिस्टर किम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था फिर तुम्हारा कहने का? और तुम कैसे बात कर रही हो? मैं खड़ूस? हाँ मैं हूँ खड़ूस, तो मैं तुम्हें खड़ूस ही रखता हूँ ना। मेरी गलती है जो मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया। आई एम सॉरी मिस्टर किम, मैंने माफ़ी मांगी आपसे और मैंने इतना भी कोई गलत नहीं कहा। आप हो खड़ूस और कौन से आप ढंग से बात करते हो? अभी 2 दिन से तो मुझे ढंग से देख भी नहीं रहे हो। क्यों देखूं मैं तुम्हें? बोलो क्यों देखूं? देखिए मिस्टर किम, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं खुद चली आती घर, आपको जरूरत नहीं थी मुझे इतनी फिक्र जताने की। ओ प्लीज, मैं कोई फिक्र नहीं कर रहा था तुम्हारी, बस मैं। तो फिर आप क्यों आए हो यहाँ पर? प्लीज चले जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। देखो अपनी बकवास बंद करो, मुझे शौक नहीं है तुम्हें, बट मैंने ये सोचा कितनी रात हो गई और तुम्हारे पास तो कार भी नहीं है। इस वक्त तुम क्या टैक्सी और क्या कैब बुक करती जब तुम्हें कहाँ ये सब कुछ मिलती, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया। लेकिन यहाँ आकर तो देख रहा हो कि तुम मेरे बारे में कितनी अच्छी सोच रखती हो। यू नो व्हाट, मैं आज इतना ज़्यादा खुश था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। प्लीज मिस्टर किम, मैंने ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं जिससे आपका दिमाग खराब हो गया। और ये रियलिटी, आप खड़ूस एरोगेंट पर्सन हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। जस्ट शट अप और चुपचाप चलो मेरे साथ घर। पर मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप जाओ आपकी लग्जरियस कार में, मुझे नहीं आना आपके साथ। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो, और अगर मैं नहीं आऊँ तो आप क्या कर रहे होंगे? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, समझी तुम? ओ प्लीज, आपका दिमाग खराब करने का मुझे शौक भी नहीं है। और वैसे भी आपको किस बात की खुशी थी? वैसे क्या मिल गया है आपको जो किस बात की खुशी मना रहे थे आप? ऐसे आपको तो मेरा चेहरा देखकर गुस्सा ही आता है, आप तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, तो फिर मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों आए हो? देखो तुम बात को बढ़ा रही हो, मैंने कहा ना चुपचाप चलो मेरे साथ घर। पर मुझे अभी कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। पर अभी कौन सा काम है तुम्हें? अभी तुम टाइम देख रही हो कितना टाइम हो गया है, तो इससे आपको क्या? मैं आपको पूछती हूँ आप कहाँ काम करते हो, कितने टाइम तक काम करते हो? तो मुझे मेरे हॉस्पिटल में काम है, आप जाओ मैं खुद आ जाऊँगी। देखो अभी इस वक्त में कोई टैक्सी या कैब नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। और वैसे भी मॉम भी वेट कर रही है घर पर, तुम जानती हो ना परसों उनका बर्थडे है। क्या मॉम का बर्थडे है? हाँ परसों के दिन, और इसीलिए तो आप क्या चाहते हैं? देखो मैं पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ मॉम के लिए, और इस बार तुम भी हो, तो मैं चाहता था कि हम मिलकर मॉम का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें, मतलब मॉम की खुशी के लिए, बिकॉज कि अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो उन्हें ज़्यादा खुशी होंगी। क्या तुम मेरे साथ दोगी? हाँ मैं करूँगी, बिकॉज ये मॉम के लिए है और मॉम का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके आर्मी, इस पार्ट को यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके आर्मी।